लखबीर सिंह उर्फ लखा सिढाणा इन दिनों चर्चा में है। चर्चा इसलिए है कि 26 जनवरी को लाल किले पर जो प्रकरण हुआ उसके अंदर दीप सिद्धू के अलावा एक आरोपी लखा सिढाणा भी है। दिल्ली पुलिस उसे तलाश कर रही है। वो बठिंडा में सार्वजनिक आकर रैली करता है, फेसबुक पर लगातार लाइव होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। अब दिल्ली पुलिस की ओर से लिए गए एक्शन के बाद उसका फेसबुक अकाउंट जो है वो बंद कर दिया गया है। फेसबुक पर लखा सिढाणा काफ़ी पॉपुलर है, उसके 3 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, लेकिन अब जो है उनका अकाउंट बंद कर दिया गया है क्योंकि बठिंडा रैली के बाद भी वो लगातार फेसबुक से लाइव हो रहे थे। बठिंडा जिला के एक छोटे से गांव सिढाणा से ताल्लुक़ रखने वाला लखबीर सिंह आखिर लखा कैसे बना, यह कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वो एक होनहार स्टूडेंट रहा, डबल MA किया, एक बाकमाल कबड्डी प्लेयर था। जुर्म की दुनिया में उसने कब कदम रखा उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ, और जब उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लखा सिढाणा ने 2012 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा, चुनाव हार गए, और उसके बाद वो लगातार सामाजिक गतिविधियों में शिरकत करता रहा। लखा सिढाणा की इन्हीं तमाम बातों को लेकर, उसके विद्यार्थी जीवन को लेकर, उसके राजनेता बनने की कहानी, उसकी गैंगस्टर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उसी पर आधारित हमारी यह आज की खास रिपोर्ट। लखबीर सिंह का जन्म बठिंडा जिला के गांव सिढाणा में हुआ। गांव से प्राइमरी और उच्च शिक्षा लेने के बाद लखा ने पंजाबी यूनिवर्सिटी से BA किया। लखा पढ़ाई में होशियार था, साहित्य के प्रति उसका रुझान था। यही वजह रही कि उसने उर्दू में भी MA किया। कॉलेज के दिनों से ही वो हकों को लेकर आवाज़ बुलंद करने लगा। चाहे बस पास को लेकर हर रोज़ स्टूडेंट हंगामा करते थे, तब भी लखा उनकी अगुवाई करता था। वो कबड्डी खेलता था, अच्छा प्लेयर था, पर जैसे ही गांव से बाहर निकला, कॉलेज में गया, शहरी आबो हवा में आया, लखबीर सिंह से वो लखा सिढाणा बन गया। कब कबड्डी डालना भूल गया, कब जुर्म की दुनिया में चला गया, लखे को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ, और जब उसको एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जुर्म की काली दुनिया में बुरे तरीके से धंस चुका था। उसके ऊपर हत्या करने, आर्म्स एक्ट, ज़मीन कब्जाने के अनेक केस दर्ज हुए। रामपुरा फूल की कचहरी में गुरवीर सिंह गोल्डी की हत्या का आरोप लगा। कई बार लखा जेल गया। अब जुर्म की दुनिया से लखा का निकलना मुश्किल हो गया था। उसे किसी एक सहारे की ज़रूरत थी, क्योंकि पंजाब के कई गैंगस्टर भी उसके खून के प्यासे हो चुके थे। ऐसे में लखा ने सियासत की दुनिया में कदम रखना उचित समझा, और साल 2012 में उन्होंने मनप्रीत सिंह बादल की पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब ज्वाइन कर ली। 2012 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के रामपुरा फूल सीट से चुनावी ताल ठोकी। 10,065 वोट जरूर मिले, पर वो तीसरे स्थान पर रहे। इस सीट से अकाली दल के दिग्गज नेता सिकंदर सिंह मल्लूका विधायक बने थे। लखा के सियासत में आने के बाद और चुनावी ताल ठोकने के बाद उसके चर्चे बठिंडा के अलावा मालवा, माजा और दोआबा में होने लगे। अब लखा सामाजिक मुद्दे भी उठाने लगा। सियासत में आने के बाद उसने ज़मीन कब्जाने की दुकानदारी शुरू कर दी, और इस तरह से दूसरे गैंगस्टरों की नज़रों में लखा जो है वो रड़क रहा था। लखा सिढाणा ने पंजाबी भाषा को लेकर भी संघर्ष शुरू किया। साल 2017 में उसने मील पत्थरों पर अंग्रेजी में अंकित शब्दों पर कालिक पोतने का अभियान शुरू किया। इस मामले में उस पर केस दर्ज हुआ, उसे जेल भी जाना पड़ा। लखा राजनेताओं से भी अब सीधा पंगे लेने लगा था। वो जलसे करने लगा, रैलियां करने लगा। उसकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग रही है। किसान आंदोलन को लेकर भी सितंबर 2020 से ही लखा सक्रिय हो गया था। वो लगातार किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहा था। किसान जत्थेबंदियों के मंच पर वो हमेशा नजर आया। किसान एकता मोर्चा के मंच पर वो दिखा। 26 जनवरी को हुए प्रकरण से एक दिन पहले भी लखा ने सिंगू बॉर्डर से स्पीच दिया। खैर, अब जो है दिल्ली पुलिस लखा की सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन यह बड़ा सवाल है कि जब किसान जिन सीमांत इलाकों में बैठे थे और उन्हीं टेंटों में से किसी एक टेंट में आकर लखा लगातार फेसबुक से लाइव हो रहा था, वो अपने इलाके में भी जाता है, वो बठिंडा में भी जाता है, और बठिंडा में बाकायदा वो रैली करने से पहले ऐलान करता है कि वो बठिंडा में रैली करने आ रहा है। इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। यह भी एक बड़ा सवाल है। और अब आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उसका फेसबुक अकाउंट
बंद कर दिया है और उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। उसे इनामी मुजरिम करार दिया हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।